आज हम कक्षा 11वीं का एसपी का भाग 2 का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आगे हम लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज सामान्य सेक्रेटरी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से उसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। कंपनी के तरफ से पत्र व्यवहार, मतलब कंपनी के जितना पत्र व्यवहार होता है यही करते हैं। संचालन के आदेश का अनुशासन, डिबेंचर प्रकाशन, मतलब संचालन उनको आदेश देता है तो वो क्या विज्ञापन छाप करके क्या डिबेंचर क्या प्रकाशित करते हैं। शेयर वितरण, शेयर जब्ती, शेयर परिवर्तन आदि का सारा काम ये देखते हैं। सदस्य को सभी संबंधित नोटिस देना होता है, एजेंडा करना होता है, मीटिंग तैयार करनी पड़ती है और सारा काम भारी यही संभालते हैं। कंपनी धारक के अनुसार आवश्यक पत्रों को दस्तावेज कार्यवाही संभाल करके कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण करवाने का भी कार्य इनका होता है। डिविडेंड का भी वितरण करना होता है, इसको भी बांटते हैं। अब हम देखें तो प्रशासनिक सेक्रेटरी के बारे में पढ़े तो उनका कार्य क्या, तो कर्मचारियों को चयन कर उनकी नियुक्ति करना, मतलब लोगों का कंपनी में रखना, कंपनी की तरफ से वार्तालाप करना, अनुबंध मतलब उनके साथ बातचीत करके काम करवाना, हिसाबी देखरेख करना, संचालक मंडल के कंपनी नीति और कार्यक्रम के संबंधित आवश्यक परामर्श मार्गदर्शन देना, उनको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहना, कंपनी के विविध विभागों के मतलब अलग अलग जो विभाग है उनकी हमको क्या देखरेख करनी होती है। इस प्रकार से होता है। अब राजदूत कार्यालय के सेक्रेटरी के बारे में पढ़े थे। आजकल के प्रत्येक सेक्रेटरी देशों में अपने राजदूतों का नियुक्त करते हैं, मतलब हमारे देश से अपना एक सेक्रेटरी, जैसे जहाज से जो भी माल सामान जाता है तो विदेशों में हमारा एक क्या एजेंट होता है जो सारे माल सामान की देखरेख करता है। तो अपने देश का दूसरे देश में क्या व्यक्ति रखा जाता है जिसका प्रमुख कार्य देश के हित की रक्षा करना है। उनका माल यहाँ पे सही गया है कि नहीं उसकी रक्षा करने के लिए था। अपने डिस्ट्रीब्यूशन संबंध के ऐसे सेक्रेटरी का राजदूत कार्यालय में सेक्रेटरी कहे जाते हैं, मतलब उसको ऐसे व्यक्ति को राजदूत सेक्रेटरी के रूप में भी क्या गिना जाता है। अब विभागीय सेक्रेटरी के बारे में पढ़ते हैं तो आम जनता के द्वारा विधानसभा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो पक्ष बहुमती हो उसे पक्ष को सहकार बनती है अथवा मित्र मंडल की रचना की जाती है। अलग अलग विभागों को अलग अलग मंत्री संभालते हैं। मंत्रियों में को जो भी विभाग सौंपा जाता है वो प्रतिबंध करने के लिए उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे विभागीय सेक्रेटरी। मतलब अलग मंत्री लोग क्या करते हैं, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्री को चुनते हैं। वो मंत्री क्या करते हैं, अपने अलग अलग विभाग को चुनते। उत्पादन विभाग हो, ठीक है, जैसे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस तरह के मंत्रियों को चुनकर उनका काम सौंपा जाता है। क्या जिसका तो क्या सही समय पे क्या काम करते हैं। संसदीय अधिकारी मतलब AIS की नियुक्ति पर विभाग के प्रमुख या विभागीय सेक्रेटरी के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अधिकारी प्रमुख के कार्य के विभिन्न निर्मित किए गए अनुसार कार्य होता है, मतलब उनके द्वारा जो निर्मित कार्य होता है उनकी देखरेख करना उसकी देखरेख भी करना होता है, ठीक है। उन्हें विभागीय कार्य के इस तरह से संचालन करना जिससे कार्य की निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से कार्य के व्यवस्था के अधीन होते हैं। मतलब उनके क्या होता है, उनके उसके अधीन होते हैं, मतलब उससे जुड़े होते हैं। जो उनके नीचे वो लोग क्या काम करते हैं तो उनके साथ क्या जुड़े होते हैं। जैसे कि शैक्षणिक विभाग सेक्रेटरी, गृह विभाग में सेक्रेटरी इत्यादि। मतलब शैक्षणिक विभाग में भी क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, और गृह विभाग में क्या मंत्री देखने को मिलते हैं। आगे हम देखें तो मंडल सेक्रेटरी के बारे में। तो मंडल के जो सेक्रेटरी होते हैं तो उनके अंदर अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी होते हैं। एक तो विद्यार्थी मंडल के सेक्रेटरी, तो विद्यार्थी मंडल कॉलेज स्कूल में लोक साहित्य परंपरा जानी जाती है, मतलब लोक साहित्य होता है, सब लोग मिलकर विद्यार्थी काम करते हैं। विद्यार्थियों का अधिकार का बढ़ावा दे, विद्यार्थियों के प्रश्नों का समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति रखे जाते हैं जो उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। सेक्रेटरी GS जनरल सेक्रेटरी के नाम से जाने जाते हैं, वो जो विद्यार्थियों की बात सुनते हैं। क्लब सेक्रेटरी, खेलकूद के और चाहे सांस्कृतिक प्रोत्साहन होता है क्लब की स्थापना होती है। जैसे पोस्ट क्लब ऑफ गुजरात और भी प्रकार के जिससे सेक्रेटरी वहाँ पे चुने जाते हैं जो उसका देखरेख करते हैं। उसमें कानून का क्या प्रावधान होता है, कानून का पालन किया जाता है, ठीक है। फिर शैक्षणिक संस्थाओं के सेक्रेटरी, दिल्ली कोर्ट है, अहमदाबाद, बड़े शहरों के अंदर शैक्षणिक विशाल काय में परिषद तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसका क्या संचालन हम सेक्रेटरी को नियुक्त करते हैं और इसके लिए प्रमुख प्रबंध किए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं। आगे
मजदूरी मंडल के सेक्रेटरी देश के लगभग क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर होते हैं और मजदूर मंडल के अंदर का एक स्थापना की जाती है जिसमें एक क्या व्यक्ति को रखा जाता है, यूनियन के रूप में गिना जाता है, जो उनकी बातों को सामने वाले मालिक के सामने रख करके उनकी बात मनवाते हैं। मंडल अपने मांगों के असर बनाए रखने अथवा सरकार के सामने प्रस्तुत करने के सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिर ने 1922 में अखिल भारत रेलवे कर्मचारी संघ स्थापना की थी। मतलब उसके अंदर भी स्थापना करके लोगों का एक का जुट बनाया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो व्यापारी मंडल के सेक्रेटरी के लिए व्यापारी मंडल उत्पादन का मंडल सेवा मंडल अपने व्यवसाय रोजगार होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए उनके निकाल लेने के लिए इस एसोसिएशन मंडल की रचना करते हैं, जिसे भारत में चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिक्स मंडल मतलब अनेकों प्रकार के अलग अलग मंडल व्यापारी रखते हैं, जिनके क्या वो देखभाल माल सामान का आने जाने का और उनके क्या होता है ये सब नियुक्ति की जाती है। एक साथ हड़ताल हो तो सारे लोग एक साथ हड़ताल पे आ जाते हैं। सरकारी मंडल के सेक्रेटरी के बारे में आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक के लिए ऐसे सहकार मंडल की रचना की जाती है, जैसे हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो हाउसिंग सोसाइटी ये सब सरकार के द्वारा नियुक्त की जाती है उनके द्वारा। और वहाँ पे एक सेक्रेटरी होते हैं जो हमारे हर फ्लैटों में आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है, आज आपका यहाँ चैप्टर पूरा हुआ।